दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर से आप सभी का आज के इस नए दिन में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही खास होने वाला है। ईश्वर ने हमें आज का दिन एक नई किरण, नए सूरज के साथ फिर से आज के जीवन में हमें समर्पित किया है। और इस दिन हमें बहुत कुछ सीखने के लिए आज एक नए ऊर्जा के साथ हम यहाँ पर मौजूद हुए हैं। आज का जो ट्रेनिंग होने है वो बहुत ही खास है, बहुत ही जबरदस्त है। आप सभी बिल्कुल अपने पेन और डायरी निकाल कर अलर्ट होकर बैठ जाइए और पूरी ट्रेनिंग को बड़े ध्यान से सुनिए। जिन लीडर के माध्यम से आज हमें ट्रेनिंग मिलने वाली है उन्हें इस स्क्रीन पर इनवाइट करने के लिए मैं आज हमारे एक बहुत ही जाबाज लीडर, हमारे रेड क्लब लीडर्स को यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगा। और जब उनका नाम पुकारो तो एक जोरदार तालियों से उनका वेलकम हो। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन आवर ग्रेट रेड क्लब लीडर मिस्टर गोपाल चंद्र साहू जी ऑन स्क्रीन। वेलकम गोपाल सर। मोस्ट वेलकम गोपाल सर। सो मच। थैंक यू सो मच सर जी। सबसे पहले तो मैं हमारे एक ऐसा सिस्टम को नमन करूंगा, क्योंकि एक ऐसा सिस्टम के माध्यम से हमारे आज हमारे आदरणीय मनोज सोनी सर, DN शर्मा सर, जो हमको ऐसा एक सिस्टम दिए हैं, उनको भी नमन है, वंदन है, चल वंदन है और स्वागत है। और उसके बाद हमारे आदरणीय सीमा कश्यप मैडम, हमारे रूबी लीडर, हमारे सुमन मैडम, उनको भी नमन है। हमारे न्यू डायमंड सर, प्रकाश ठाकुर सर और रुपेश सर, उनको भी नमन है, वंदन है, स्वागत है। और हमारे रेड क्लब साथी, उनको भी नमन है, वंदन है। और उसके बाद हमारे जितने भी BSS योद्धा हैं, उन सबको, जो आज इतने सुबह सुबह हमारे हम साथ साथ हैं जूम सेशन में आके बैठे हैं, उनको भी मैं दिल के गहराई से स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ। और जो नहीं आए हैं उनको भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम साथ साथ हैं सेशन में। सही में आज जो हमारे बीच इस सेशन को देने आए हैं, हम दोनों अभी भी रायपुर में साथ साथ ही हैं और एक रूम में हैं। और आपको इस सेशन को देने के लिए हमारे बीच जो लीडर, वो महान लीडर, वो डायमंड आने वाले समय का उभरता हुआ सितारा, वो डायमंड, वो मर्करी लीडर मिस्टर प्रदीप्त पंडा जी है। और जो अभी वेलकम मेरे प्रदीप साथ सर, ही है, स्वागत है आपका। तो मैं उनको इस पैनल में बुलाऊं। सभी से अनुरोध है कि एक जोरदार तालियों के माध्यम से उनको स्वागत करते हैं। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन मिस्टर प्रदीप्त पंडा जी, वेलकम। वेलकम वेलकम प्रदीप्ता प्रदीप जी। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज्यादा हमारे गोपाल चंद्र साहू सर को बहुत बहुत धन्यवाद, इतने गर्मजोशी से मेरा स्वागत किए। सर, क्या मेरा आवाज क्लियर है सर? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू सो मच। तो साथियों नमस्कार, सभी को नमस्कार। तहे दिल से आज के इस मॉर्निंग मॉर्निंग सेशन में मैं स्वागत करता हूं। और हमारे जितने भी गुरु हैं सभी को मेरा सादर नमन है। और आज की इस सेशन को हम परमपिता परमेश्वर को याद करते हुए, जिसकी असीम कृपा है कि आज हम सब इसी पैनल पे फिर एकत्रित हुए हैं, तो हम सब उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद स्वरूप के जबरदस्त ताली होना चाहिए दोस्तों। थैंक यू सो मच सभी को। और आज की इस शानदार सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, बहुत सारे नए साथी भी हमारे यहाँ होंगे। मेरा नाम प्रदीप्त पंडा है। मैं वैसे उड़ीसा और संबलपुर का रहने वाला हूं। और इस बिजनेस से मुझे बहुत कुछ उम्मीदें हैं और बहुत कुछ हम हासिल करना चाहते हैं। मैंने अक्सर देखा जाए तो सारे लोग, जितने भी लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, सारे लोग बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, है ना? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस बेहतरीन सेशन को। और मैं स्क्रीन शेयर करने का अनुमति चाहूंगा सर, प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप सर, आगे बढ़े। थैंक यू सो मच सर।
आगे आपकी स्क्रीन। वेरी गुड। थैंक यू सो मच सर। तो सारे लोगों को वेलकम है, फिर से पुनः स्वागत है और मेरी तरफ से नमस्कार है सभी को। और आज की इस बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने की कड़ी में सबसे ज्यादा धन्यवाद अगर हम किसी को देंगे तो वो है हमारे बीएसएस सिस्टम, क्योंकि ये बीएसएस सिस्टम, बिजनेस सपोर्ट सिस्टम ही हमारा एकमात्र ऐसा साथी है, ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम सब सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और पूरे यकीन, पूरे विश्वास के साथ मैं बोल सकता हूँ, जो भी बीएसएस के साथ टिका रहा वो निश्चित रूप से सफलता का हकदार बनेगा। तो स्पेशल थैंक्स टू बीएसएस सिस्टम। उसके बाद स्पेशल थैंक्स टू हमारे शेप शॉप कंपनी, है ना, क्योंकि शेप शॉप कंपनी लगातार पिछले 23 सालों से लोगों को समृद्ध बनाते जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान का बात करूं आज तो करोड़ों लोग आज शेप शॉप से जुड़ के अपने लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ला चुके हैं और बहुत सारे लोग अपने सपनों का घर बना चुके हैं। बहुत सारे लोग अपने बच्चों को अच्छे एजुकेशन दे पा रहे हैं। तो ये सारे चीजें संभव हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ ये शेप शॉप की बदौलत और ये 5 विजनरी डायरेक्टर की बदौलत। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्त, जब से कंपनी शुरुआत हुआ है तभी से ये 5 डायरेक्टर अपने कार्य निर्वाह करते हुए जा रहे हैं और इतना शानदार तरीके से, इतना निपुण है इस काम को करने के लिए। ये लोग इतना सक्षम है कि आज समझ सकते हैं हिंदुस्तान एक मदर कंपनी है। अगर हिंदुस्तान में अगर शेप शॉप को मदर कंपनी कहा जाता है, इसका कारण है यहाँ से लोग डायमंड नहीं बनते हैं, यहाँ से लोग डायरेक्टर बनते हैं। तो आप समझ सकते हैं शेप शॉप कितना बड़ा कंपनी और कितना शानदार कंपनी है। और ये 5 डायरेक्टर का ही बदौलत हो पा रहा है। तो मैं तहे दिल से नमन करना चाहता हूँ 5 डायरेक्टर को। और साथ ही साथ धन्यवाद की अगली कड़ी में हमारे बीएसएस फाउंडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर और डीएन शर्मा सर को भी मेरा प्रणाम है, वंदन है, स्वागत करता हूँ इनको भी। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। आप दोनों का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे ताकि हम जीवन में उस ऊंचाई तक पहुंच पाए जहां पर हमारे सबका सपना है सर। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों आगे। धन्यवाद की कड़ी में हमारे दोनों गुरु माता हमारे सुमन साहू मैडम एंड मिसेस सीमा कश्यप मैडम, दोनों को मेरा सादर नमन है यहाँ से। और आशीर्वाद चाहता हूँ इनसे भी कि आज की सेशन शानदार कर पाऊं। और आशीर्वाद की धन्यवाद की अगली कड़ी, यानी कि आशीर्वाद मेरे ऊपर जो गिराने वाले हैं, सबसे बड़ी हमारे दोनों तीनों रेड क्लब लीडर और दोनों डायमंड लीडर, हमारे प्रकाश ठाकुर सर एंड रुपेश साहू सर, है ना। इन 5 को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है और मैं आप सभी का आशीर्वाद लेके आज के सेशन को स्टार्ट करना चाहता हूं। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी गुरुओं का जिनके माध्यम से हमें सीखने को रोज नया नया चीजें मिल रहा है। तो आज हमारे जो टॉपिक है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर रहेगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट वो कड़ी है कि दुनिया में कोई भी क्षेत्र में अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेके अगर हम विचार नहीं करते हैं या अपना व्यक्तिगत विकास नहीं करते हैं तो हम कहीं पे भी सफलता ले नहीं पाते हैं। तो जैसा भी करके हमें, लोग पैसे के पीछे भागते हैं, मैं बोलता हूँ पैसे तो अलग चीजें हैं, सिद्धि प्रसिद्धि सारी चीजें अलग है, लेकिन अगर व्यक्तिगत विकास ना हो तो सारी चीजें हमें नहीं मिल पाएगा दोस्तों। चलिए जानते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में। आज कुछ मैं बताना चाहूंगा, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन हम वो सारी चीजों को भूल रहे हैं, भूल जाते हैं, इसीलिए हमें सफलता नहीं मिलती है ना। मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी पहले जानते हैं, पर्सनालिटी का मीनिंग क्या होता है। पर्सनालिटी इज ए लैटिन वर्ड व्हिच फ्रॉम रोम, इट्स मींस मास्क। ये एक मुखौटा है, एक आप समझ सकते हैं एक बाहरी दुनिया में अगर किसी व्यक्ति को पहचानने की हमें कोशिश करना है तो उसका आव भाव से, उसका स्वभाव से, उसके व्यवहार से हम पहचान जाते हैं। यानी कि उसका बात करने का तरीका, ऐसे हम उसको पहचान जाते हैं। और यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, व्यक्तित्व विकास की परिभाषा है, व्यक्तित्व विकास की परिभाषा है अपने चिंतन, चरित्र, व्यवहार और दृष्टिकोण का विकसित करना ही व्यक्तित्व का विकास है। हमेशा याद रखना दोस्तों कि व्यक्तित्व के विकास के बिना, अगर व्यक्तित्व का विकास की सीढ़ी आप चढ़ रहे हो तो आप सफलता की भी सीढ़ी चढ़ रहे हो। अगर कभी भी हम
कहीं पे भी अगर इस चीज को नजरअंदाज कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से कोई भी इंसान अपने विकास के पथ पर आगे नहीं जा सकता है। व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट? ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर देखा जाए तो व्यक्तित्व का विकास, यानी कि अपने व्यक्तित्व को निखारना, अपने व्यक्तित्व को निखारना, अपने आप को बेहतर करना, ये ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। आपको एक यूनिक बनना है, न कि आम इंसान जैसा। दुनिया में आम इंसान 140 करोड़ लोग हैं दोस्तों, लेकिन इसमें से 95% लोग अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाते हैं, ताकि अपनी निजी जिंदगी में भी कोई विकास उनका होता नहीं है। तो आपको यूनिक बनना है, उस 5% में हमको जाना है, हम सभी को इसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को नजरअंदाज करके हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसके लिए मैं आज कुछ चीजें लेके आया हूं, ध्यान से सुनना दोस्तों, और हो सके तो अपना पेन और डायरी रेडी रखना, ताकि हम कुछ चीजें नोट भी कर पाए, है ना। सबसे पहले व्यक्तिगत विकास का बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक आउटर पर्सनैलिटी, दूसरा इनर पर्सनैलिटी। जो बाहर की दुनिया को दिखता है, आप जो दिखते हो, वो आपका आउटर पर्सनैलिटी है, जो कि मात्र आपके विकास में 10% ही सहायता करेगा। लेकिन इनर पर्सनैलिटी पूरे पूरे 90% है दोस्तों। अगर इस 90% को लेकिन अक्सर लोग भूल जाते हैं और 10% के पीछे भागते हैं, और बाहर जो चिकनी चुपे बातें करना, बाहर से जो हम दिखावा करना, ये सारी चीजें मात्र 10% है। हालांकि ये भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि आउटर पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट ना करके आप कोई चीज बड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन इनर पर्सनैलिटी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि एक आइसबर्ग होता है समुद्र का, वो आइसबर्ग जैसे 10% ऊपर दिखता है, लेकिन 90% नीचे रहता है। 90% नीचे रहता है, इसीलिए वो आसानी से तैर पाता है दोस्तों। तो ऐसे ही अगर जस्ट लाइक हमारा जो 90% अंदरूनी विकास है, इनर पर्सनैलिटी है, वो 10% के ऊपर निर्भर करता है। मतलब वो 10% दिखता है, लेकिन 90% हमारे अंदर रहता है। और व्यक्तिगत विकास ही, जैसे मैं पहले बताया, आपका पर्सनल जो विकास है, जो आप जो उन्नति करना चाहते हैं लाइफ में, जो पाना चाहते हैं, वो सारी चीजें वो 90% आपको पूरी करेगा। और 90% स्ट्रांग है तो ये 10% ऑटोमेटिकली आपको स्ट्रांग नजर आएगा। तो चलिए जाते हैं। बाहरी दुनिया में अगर आप देखोगे, ब्यूटी अट्रैक्ट द आईज बट पर्सनालिटी कैप्चर द हार्ट। ये हृदय को जीतता है, ये दिलों को जीतता है। अगर पर्सनालिटी आपके पास अच्छा है तो लोग आपको पसंद करने लगेंगे, आपकी बाजारी मूल्य जो है वो बढ़ते जाएगा, यानी कि आपका जो वैल्यू है वो बढ़ते जाएगा। अगर पर्सनालिटी को डेवलप नहीं करते हैं तो, और सिर्फ हम 10% को फोकस करते हैं, ब्यूटी अट्रैक्ट द आईज, बस आंखों को अच्छा लगेगा, लेकिन आपके साथ बात करने से सामने वाले को पता चल जाएगा कि इसके दिल में क्या है, कैसा व्यक्तित्व का इंसान है। उसके दिमाग में आपकी छवि क्रिएट हो जाएगा, और वहां से आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जो चीजें होगा वो सारी चीजें मैं आज बताने वाला हूं दोस्तों। अगर आपके साथ गलत होता है, क्यों गलत होता है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। पर्सनैलिटी मैटर्स, यानी कि आपके जीवन पर आप म्यूट हो गए। आपकी फ्यूचर को वो निर्धारित करता है। अगर आपका पर्सनैलिटी आपने डेवलपमेंट कर लिया तो आपका फ्यूचर भी डेवलप हो सकता है, यानी कि ट्रांसफॉर्म हो सकता है आपकी भविष्य। तो हमें ज्यादातर ध्यान देना चाहिए इसके पीछे, क्योंकि लोग पैसे के पीछे भागते हैं, पैसे आपकी पर्सनैलिटी के पीछे भाग रहा है। अगर हम अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं करते हैं, यानी कि हम अपने ऊपर खर्च नहीं करते हैं, तो शायद सफलता हमको नहीं मिलेगी। लेकिन सफलता हमेशा उन्हीं व्यक्ति को मिलता है जो अपने ऊपर खर्च करते हैं, अपने नया स्किल्स, नया एटीट्यूड, नया सीखने की चाहत, ये सारी चीजें आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काम आता है। मैं आगे बताना चाहूंगा हमारे अंदर क्या क्या ऐसी चीजें हैं। आंतरिक नकारात्मकता, आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर इंटरनल नेगेटिविटी। लोग इसी चीज को लेके चलते हैं, इंसान इसी चीज को लेके चलता है और बोलता है कि मैं सफलता नहीं पाया, नहीं हो सका मुझसे। सबसे बड़ी चीज है एंगर, ईगो, डिसऑनेस्ट, डिसलॉयल्टी, जेलेसी, रूडनेस, इम्पैशंस एंड ग्रीड। इसका हिंदी में शब्द कहे तो क्रोध, गुस्सा, ये गुस्सा होते हैं लोग, अहंकार है, बेईमानी है, बेवफाई है,
ईर्ष्यालु स्वभाव के होते हैं लोग, असभ्यता, अधीरता, बेचैनी या लालच। ये 7 चीज ऐसे हैं जो मनुष्य के अंदर है और वो बोलता है कि मैं सफलता हासिल कर लूं, कभी नहीं होगा। ये सारी चीजों को हमें छोड़ना है। चलिए जानते हैं क्रोध आने से हमारा नुकसान क्या होता है। साइड इफेक्ट ऑफ एंगर, द लॉन्ग टर्म फिजिकल इफेक्ट, आपके शरीर में वो लंबा समय तक दिखता है। अगर आप क्रोध करते हैं तो आपके लिए बहुत ही नुकसान है। इंक्रीज एंजाइटी, चिंता को बढ़ाता है ये। आप हमेशा चिंतित रहेंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, आपके अंदर क्रोध है। इंक्रीज्ड हाई ब्लड प्रेशर एंड हेडेक, ये समस्या रहेगा ही रहेगा अगर आपके पास क्रोध है, और आपके जीवन को वो नष्ट कर देगा। मूर्ख व्यक्ति गुस्से में आपा खो देता है, लेकिन बुद्धिमान शांत रहकर गुस्से को वश में कर देता है। ये बाइबल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो हर किसी धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, सिर्फ बाइबल का बात नहीं कर रहा हूं, हर किसी ग्रंथ में लिखा हुआ है कि गुस्सा शरीर के सबसे बड़े हानिकारक चीजें हैं। गुस्सा करने वाला व्यक्ति हमेशा, मैं ये बोलता हूं, गुस्सा करने वाला व्यक्ति विष तो खुद पीता है, लेकिन सपना देखता है कि सामने वाला मर जाए। तो हमेशा गुस्से से दूर रहना है दोस्त। नेक्स्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा सबसे बड़ा शत्रु जो है वो है ईगो, अहंकार। इसका साइड इफेक्ट क्या है? किसी व्यक्ति के लिए अहंकार का दुष्प्रभाव क्या है? इट्स मेक लाइफ स्ट्रेसफुल, ये जीवन को तनावपूर्ण कर देता है, जीवन को तनावपूर्ण कर देता है। उसके बाद अनहैप्पी, हमेशा आपको दुखी रखेगा। और स्पॉइल रिलेशनशिप, आपके जो रिलेशन है, लोगों के साथ जो आपके व्यवहार है वो खराब कर देगा। तो ईगो को छोड़ के सफलता पाया जा सकता है, लेकिन जो कहीं भी व्यक्ति इस चीज को लेके चल रहा है वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000 कमाना सफलता नहीं होता है दोस्त। यहाँ पे हम लंबा सफर तय करने के लिए आए हैं। लंबी सफलता चाहिए जो हमारे 3 जनरेशन तक चले। अगर ये सारी चीजों को हम छोड़ पाए और आगे बढ़ने का प्रयास करें, तो मैं सोचता हूं यहाँ पे बैठा हर एक इंसान आज सफल बन सकता है। अगर आज यहाँ पे हम बैठे हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने जीवन को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। हम यहाँ पे बैठे हैं तो इसका मतलब ये क्या क्या बताता है कि हम अपने जीवन को आगे बढ़ाना की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए आज हम यहाँ पे हैं। हमने फ्लिपशॉप को साइन अप किया सिर्फ इसीलिए कि हम अपने जीवन में कुछ अलग दिखते हैं। पहले 80% जो लोग हैं जो जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं, उसका कारण है कि वो कुछ करने का निश्चय नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो कुछ नहीं कर पाते हैं। हमने निश्चय तो किया, फॉर्म साइन अप तो किया, उसके बाद बेईमानी, बेईमानी का क्या दुष्प्रभाव है? ये अपने आप की छवि को नष्ट करता है, डिस्ट्रॉय इमेज, डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप, संबंध को भी नष्ट करता है। अगर बेईमानी करते हैं तो आपके साथ कोई भी अच्छा संबंध रखेगा नहीं। विश्वास नष्ट करता है, आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। व्यापार और सामाजिक प्रतिष्ठा भी नष्ट होता है दोस्तों। तो बेईमानी करना अपने आप, देखिए एक बंदा पीछे छुरा लेके रखा हुआ है, ये बेईमान लोग ऐसे ही होते हैं। तो हमें अपने अंदर से क्या निकालना है, सबसे पहले यही हमें सोचना है। दूसरों को सुधारने का कोशिश बिल्कुल ना करें, स्वयं को सुधारने का कोशिश करें। आपके साथ वैसे ही आप एक मैग्नेट हो, जैसे गुड़ जानते हैं या शक्कर, जहां पे रहते हैं मक्खी घूमते फिरते वहां पे आ ही जाते हैं, उसको बुलाने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने आप अंदर की चीजों को निकाल देना और एक शुद्ध बन जाते हैं, खुद एक पवित्र आत्मा बन जाते हैं या खुद एक अच्छे इंसान बन जाते हैं, तो अच्छे इंसानों को अट्रैक्ट करेंगे, वो आएंगे ही आएंगे हमारे साथ। कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि एक बेईमान के साथ एक अच्छा इंसान जुड़ जाए, क्या एक अच्छा इंसान के साथ एक बेईमान जुड़ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा अगली घड़ी में हमारे पास है जेलसी, जो ईर्ष्यालु होते हैं, जो अहंकार करते हैं, लोगों को जेलस फील करते हैं। उसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है? अनिश्चितता, अकेलापन, आपको हमेशा ये अकेला दिखाई देंगे। ये किसी को भरोसा नहीं करते हैं, ये लोगों को जेलस फील करते हैं तो वो उसके सामने जाते नहीं है। उनको नुकसान होने का डर होता है, हमेशा नुकसान का डर सताए करेगा, क्योंकि ये डिसीजन ले नहीं पाते हैं। वो सामने वाले को देख के जलते हैं और खुद अपने अंदर सारी चीजों को लेके डिप्रेशन में चले जाते हैं और हमेशा डरते रहते हैं। लॉस लॉस सेल्फ स्टीम एंड सैडनेस ओवर बिसाइड्स लॉस, कम आत्मसम्मान और उदासी। इनके आत्मसम्मान, खुद के अंदर इतना ही एंजाइटी रहता है, इतना ही चिंता रहता है ये
क्योंकि दूसरों को अहंकार करते हैं, दूसरों को ईर्ष्या करते हैं और खुद आत्मसम्मान के अधिकारी नहीं हो पाते हैं। इनका आत्मसम्मान हमेशा कम होते रहता है लोगों के बीच, और उदासी छाया रहता है, अकेलापन छाया रहता है, नुकसान होने का डर रहता है। तो ईर्ष्या भी किसी से हमें करना नहीं है, हमेशा लोगों को इनकरेज करते रहना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट पड़ाव है रूडनेस, है ना, असभ्यता। ये बहुत, इसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है? आपसे लोग भागेंगे, पीपल टर्न अवे, कस्टमर टर्न अवे, आपके जो ग्राहक है वो भी आपसे, जो सेफ शॉप में है यहाँ से भी लोग आपसे भागेंगे। आप बोलोगे कि मेरे, आपकी असभ्यता, आपकी बातचीत करने का तरीका ही गलत है। तो आपको ये पता करना चाहिए और हमें अपने आप को सुधारना चाहिए। रिलेटिव्स टर्न अवे, रिलेटिव्स भी आपके चले जाएंगे आपसे दूर। आपको लगेगा कि अब मैं अकेला कैसे पड़ गया हूँ, मेरे साथ कोई है क्यों नहीं, मैं अगर कोई फंक्शन करता हूँ तो मेरे साथ कोई आता क्यों नहीं। परफॉर्मेंस एंड टीम स्पिरिट डिटेरियोरेट, मतलब आपका सारी चीजें बिगड़ते जाएगा। डिटेरियोरेट का मतलब है बिगड़ना, यानी कि सब चीज बिगड़ते जाएगा। आपकी टीम स्पिरिट, आपकी टीम भी बिगड़ जाएगा, आपके परफॉर्मेंस बिगड़ जाएंगे, हर चीज आपको बिगड़ता हुआ नजर आएगा आपका। अगर बोल चाल असभ्य है तो हमेशा अपने मुंह से कभी भी ऐसे वाणी मत निकालना जिसे लोगों को ठेस पहुंचे या लोगों को खराब लगे। तो ये चीजें हमारी बहुत ही मतलब कारगर साबित होता है हमारे बिजनेस में या कोई सफलता जो लेना चाहते हैं उसके लाइफ में। अधीरता, बेचैनी, इम्पैशंस, कॉम्प्लिकेट्स एवरीथिंग, सारी चीजों को अस्थिर कर देगा, ये कॉम्प्लिकेटेड कर देगा, अस्त व्यस्त कर देगा। अगर आपके पास बेचैनी है, एक धैर्य नहीं है, तो आप हमेशा इधर उधर भागेंगे। इम्पैशंस डजंट अलाउ यू टू एंजॉय द प्रेजेंट, आपको वर्तमान को एंजॉय करने का मौका नहीं देगा ये। अब तो हड़बड़ाहट में हमेशा रहेंगे ना, कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है तो वहां पे आपको एंजॉयमेंट का चिंता ही नहीं आएगा। बीइंग इम्पैशंस क्लाउड योर विजन, आपका जो दूरदृष्टि था, आपके जो विजन था, आप जो सोच के आए थे, वहां पे सारी चीजें बर्बाद हो जाएगा, धुंधला नजर आएगा आपको। अगर आपके पास इम्पैशंस है, अधीरता है, बेचैनी है। इन रेनफोर्स नेगेटिव इमोशन, मतलब जो नेगेटिव इमोशन है आपके, मतलब जो स्वभाव है आपके, नेगेटिव स्वभाव में बदलाव हो जाएगा। और रेनफोर्स मतलब बड़े मजबूती के साथ वो नेगेटिव चीजें आपके डेवलप हो जाएगा आपके अंदर, अगर आपके पास इम्पैशंस है। इम्पैशंस इफेक्ट योर इमोशनल स्टेट, मतलब आपकी नकारात्मक स्थिति जो है, वो जो इमोशनल स्टेट है, वो भावनात्मक स्थिति जो है, वो सारे चीजें इफेक्ट करता है ना, उसको और मजबूत करते देगा नेगेटिव वे पे। तो इसीलिए वो भावनात्मक स्थिति को भी सही करने के लिए हमें पैशंसफुली काम करना है ना, इम्पैशंस नहीं होना है। हम जानते हैं पैशंस, ऑनेस्टी, ये सारी चीजें हमारी जरूरी है, लेकिन ये जो नहीं करते हैं उनको क्या नुकसान पड़ता है, अपने लाइफ में क्या भुगतना पड़ता है, ये सारी चीजें मैं बताने का कोशिश किया दोस्त आज। सबसे बड़ी चीज है ग्रीड, लालच। लालच में लोग उल्टा सीधा काम कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए एक बंदा लालच में अपने मुंह में कितना चाउमीन भर के रखा है ना, पैसे पैसे पैसे। लालच एक बुरी चीज है दोस्त। creates its of person so that he or she is wasted away due to the heat of the bad trait। उनके लालच की जो खराब लक्षण है ना, इस लक्षण के वजह से, इसके लक्षण के ताप के वजह से वो अपने आप को खो देता है, उस इंसान को खा देता है जो इंसान इसके अंदर है। इसके इसके अंदर जो अच्छाई है वो सारी चीजें को खा देता है। क्यों? क्योंकि ये लक्षण, लालच का जो लक्षण है, ये बैड ट्रेट है। ये इसका इतना असर होता है अपने जीवन में कि ये इंसान को ही खा देता है। इट सॉक्स एवरी स्टैंड ऑफ हैप्पीनेस, सारी खुशियों को ये चूस जाएगा। अंतिम तो पड़ाव तक आपको शांति से रहने नहीं देगा, क्योंकि लालच बुरी बला हम सब जानते हैं ना। ग्रीड ब्रेक्स द फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये सारे चीजों को तोड़ मरोड़ देता है दोस्तों। कभी भी किसी के लालच में नहीं आना। लालच इंसान को, इंसान का भूख, मुझे कुछ पाना है, इसका जो सपना है वो अलग चीजें हैं, और किसी भी चीज का लालच करना और वो अलग चीज है। इस दोनों में डिफरेंट है, आपको समझना पड़ेगा। मैं ज्यादा लंबा हो जाएगा, पूरा डीप तक नहीं जाना चाहता।
क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें और भी आगे जानना है। जैसे हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का अगर सही रखेंगे तब जाके हम अपने जीवन में अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को के ऊपर काम कर पाएंगे। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक कैसे होगा? डू रेगुलर एक्सरसाइज। हमें जीवन में कुछ समय तो एक्सरसाइज के लिए निकालना पड़ेगा। फिजिकल फिट रहना, हो सके तो एक सीढ़ी को बार बार ऊपर नीचे करके 10-15 मिनट बिता दो, अगर आपके पास समय नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा। फिजिकल एक्सरसाइज कुछ ना कुछ आपको करना है। टेक बेटर स्लीप, 6 से 8 घंटा आपको सोना भी है। बिना सोए आपके दिमाग शांत नहीं रहेगा। इंसान को दिन और रात इसीलिए बनाया गया है कि हमें रात में नींद लेना है ताकि शरीर अपना काम कर सके। जो हमारे शरीर में इतना बड़ा पावर है, ये खुद को ठीक करता है। इसके अंदर इतना ईश्वर ने इतना शक्ति दिया है, दुनिया का हर बीमारी का इलाज हमारे शरीर के अंदर है, लेकिन हमें पता नहीं है। इसके लिए हमें सोने की जरूरत होता है। तो सोते जो लोग हैं, अच्छे नींद जो आते हैं जिनको, वो कभी भी बहुत सारी बीमारियों का घर नहीं होता है। जिसके शरीर में अच्छी नींद है, वो बीमारियों का आना उसके पास संभव नहीं है। उसके बाद ईट न्यूट्रिशनल मील्स, हम खाना खाते हैं जो संपूर्ण अच्छी भोजन करें, जिसमें न्यूट्रिशन हो, जैसे हरी सब्जी हो, फल हो, फ्रूट्स हो, ऐसे चीजें हम खाएं। गलत चीजें अगर हमारे अंदर जाएगा तो आपको मैं बता दूं, गलत चीजें लोगों को नजर भी आएगी, हमारे दिमाग भी गलत होगा। लोग क्यों, अगर संत महाराज के पास चले तो वो प्याज लहसुन तक नहीं खाते हैं। इसके पीछे भी बहुत कारण है दोस्तों। वो नॉनवेज नहीं खाते हैं, इसके पीछे भी बहुत कारण है। आसुरिक प्रवृत्ति हमारे अंदर जागृत ना हो, इसीलिए हमें नॉनवेज को भी छोड़ने के लिए बोला जाता है। और अच्छी सेहत के लिए अच्छी खाना हमें चाहिए। सराउंडिंग योर सेल्फ विथ गुड पीपल, अच्छे लोगों के साथ रहिए। आपके आसपास जो लोग हैं वो कौन से लोग हैं? अगर गलत लोग हैं तो आपकी जिंदगी कभी गलत हो ही नहीं, मतलब सही हो ही नहीं सकती। अगर आपके पास आसपास नेगेटिव नकारात्मक लोग हैं तो आपकी जीवन कैसे सकारात्मक बनेगा? हो ही नहीं सकता। आपके साथ कौन कौन है? आपके वो 5 व्यक्ति, कम से कम 5 ऐसे दोस्त होंगे आपके आसपास, वही 5 व्यक्ति आपकी भविष्य निर्धारित करते हैं। आप कौन कौन से 5 लोगों को अपने अंदर लेना चाहते हैं, अपने संसार में शामिल करना चाहते हो, वो आपको डिसाइड करना है। इसीलिए आपकी मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा। उसके बाद हमें नई नई चीजें करना है। दिमाग का एक्सरसाइज कैसे होता है? नए नए चीजें जब आप करते हैं, मतलब जैसे कि पहाड़ियों पर चढ़ना, नया नया जैसे एंजॉय करते हैं लोग, क्या डाइविंग करते हैं, स्काई डाइविंग करते हैं। सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ रहा है। तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में रिलैक्सेशन एंड रिक्रिएशन ये बहुत ही जरूरी है। आउटडोर गेम भी हम खेल सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे बुट कैंप जाते हैं तो बहुत सारे एक्टिविटीज हमारे कराया जाता है। इसका पीछे का कारण सिर्फ यही है दोस्तों, आपके दिमाग में हमेशा नई नई चीजें आएगा तो नए नए अनुभव आएगा, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, वहां से आपको नए नई चीजें सीखने को मिलेगा। तो आपके दिमाग को भी हमेशा नई चीजों की जरूरत होती है, तो हमेशा रिक्रिएशन करें, नई नई चीजों का करने का कोशिश करें, जहाँ पे आपको अंदरूनी एक एनर्जी मिले। आप कोई ऐसा चीज करते हो, जैसे रस्सी से हम कूदते हैं या रोप वे जो में हम चलते हैं, तो वो हमारे दिमाग पे ना मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है हमारा इस सब एक्टिविटीज से, है ना। तो ऐसे चीजें हमें हमेशा करना चाहिए। उसके बाद रिलेशनशिप विथ अदर ह्यूमंस, हम लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए लोगों को, इनकरेज करना चाहिए लोगों को, हेल्प करना चाहिए लोगों को, प्रैक्टिकली एंड इमोशनली। हमेशा हम लोगों को उत्साह देना चाहिए, प्रैक्टिकली भी देना चाहिए। अगर हम साथ हैं, टीम में हैं, तो लोगों को सपोर्ट करना है, उत्साह देना है, हेल्प करना है। ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट ईच अदर, भरोसा, हमारे साथ जो लोग होते हैं, ईच अदर, एक दूसरे के साथ भरोसेमंद रहें, रेस्पेक्टफुली हम रहें, अप्रिशिएट ईच अदर, हमेशा लोगों को अप्रिशिएट करें। इंपॉर्टेंस टू अदर, हम लोगों को महत्व नहीं देते हैं। हमारे साथ कोई खड़ा है, हम इधर मोबाइल लेके अपने बिजी हैं। लोग हमें आजकल जितने सारी चीजें, नया जनरेशन में नई नई चीजें आ रहा है ना, उतने ही हम दूर होते जा रहे हैं, है ना। लर्न टू फॉरगिव ईच अदर, क्षमा करना, हमेशा क्षमा का प्रवृत्ति आपके अंदर होना चाहिए। और लोगों को क्षमा कर पाए
तो बोलते हैं ना, मारने वाले से बड़ा है सहने वाला। तो क्षमा करते जाए लोगों को, बी जेन्युइन रहें, कॉन्फिडेंट रहें, हम्बल रहें, ट्रस्ट वर्दी रहे, पॉजिटिव रहे, है ना। ये सारी चीजें अगर हम अपने अंदर डेवलप करते हैं तो हमारे इनर पर्सनालिटी को मजबूत होता है। इनर पर्सनालिटी मजबूत होने का ये सारी चीजें हैं दोस्तों। हमें हमेशा जेन्युइन रहना है, सत्य के साथ चलना है, कॉन्फिडेंट अपने आप आ जाएगा दोस्तों। जब आप सत्य के राह पे चलोगे ना, और अपने आप को, आपके अंदर एंजाइटी मतलब चिंता नहीं है कि मैं गलत नहीं कर रहा हूं, तो कॉन्फिडेंट आएगा ही आएगा। विनम्र रहें और ट्रस्ट वर्दी, हमेशा भरोसेमंद रहे, लोग आप पर भरोसा कर पाए, और पॉजिटिव सकारात्मक विचारधारा के साथ अगर चलते हैं, एंड फन, हमेशा खुश रहे और हर चीज में एंजॉय करें, तब आपके अंदर इनर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। और आगे बढ़ते हैं, हम बैठते हैं कैसे, हम खड़े होते हैं कैसे, इसमें हमारे आउटर पर्सनैलिटी पता चलता है ना। तो खड़े कैसे होंगे, उसका भी पोस्चर अच्छा होना चाहिए दोस्तों। खड़े कैसे होंगे, हमारे जैसे हम सूट पहनते हैं ना, सूट पहनने के बाद हम टाई को बार बार हाथ लगाते रहते हैं। नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा सा जल्दी चेंज नहीं हो पा रहा है। हैबिट स्लाउचिंग मतलब सुस्त रह के हम कोई भी काम करेंगे तो अच्छा काम नहीं होगा। हमेशा स्ट्रांग रहना है, हमेशा 56 इंच का छाती करना है ना। कभी भी ऐसा खड़े होंगे तो फिर हमारा कोई कुछ होगा नहीं। कहीं पे भी खड़े होते हैं तो आपको लोग पढ़ लेते हैं कि इसका बिहेवियर कैसा है, इसका कॉन्फिडेंट कैसा है, आपके यही से कॉन्फिडेंट दिखाई देता है। अवॉइड कॉन्स्टेंटली एडजस्टिंग योर टाई एंड कॉलर, ऐसे लोग होते हैं, हम भी हमेशा इसको पकड़ते रहते हैं, ये करते रहते हैं, ये भी गलत है। अपना जो इमेज खराब होता है, सामने मैनर्स गड़बड़ हो जाता है, तो हमें इसको भी ध्यान रखना है। उसके बाद हमारी नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज का बात करें तो दो लोग बात कर रहे हैं, तो एक बंदा वहां पे मोबाइल को पकड़ के क्या करता है, वो मोबाइल में लगे रहता है, रोल्स करते रहता है ना, स्क्रॉल करते रहता है मोबाइल को, किसी यूट्यूब में, किसी फेसबुक में। ये बहुत ही बैड मैनर्स है दोस्तों। जब हम दो लोग बात कर रहे हैं तो फोन को साइड में रख लीजिए। अगर सीनियर्स के साथ है तो बिल्कुल फोन को साइड में रख लीजिए। सीनियर्स यहाँ बात कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, आप फोन में लगे हुए हो, तो ये बैड मैनर्स है दोस्तों। और आंख, कान और नाक, ये दोनों चीजों को बार बार छूना, ऐसे ऐसे करते हैं लोग, ऐसे ऐसे करते हैं, ये सारी चीजें बिल्कुल बहुत ही गलत लगता है। सामने से लोग बोल नहीं पाते हैं आपको, लेकिन ये गलत चीजें हैं। अब कभी सभ्य समाज में हम बैठेंगे तो ये सारी चीजें हमें नहीं करना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन हम गलती कर लेते हैं दोस्तों, है ना। हम लोगों से मिलेंगे कैसे, आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए, फेस में स्माइलिंग कैसा होना चाहिए। हमेशा किसी को भी मिलते हैं तो स्माइलिंग फेस होना चाहिए, और लोगों से आई कांटेक्ट भी अच्छा होना चाहिए। ये नेक्स्ट स्लाइड में अपने आने वाला है, लेकिन थोड़ा नेटवर्क इश्यू है, शायद जल्दी से हो नहीं पा रहा है। तो आई कांटेक्ट अच्छा होना चाहिए लोगों के साथ। जब हम बात करते हैं तो आमने सामने पूरे बिल्कुल उसके नजर में नजर मिला के बात करें, और उसके साथ हमारे स्माइलिंग फेस, अपने अंदर स्माइलिंग फेस भी होना चाहिए। लोगों के जब भी हम बात करते हैं तो हमारे चेहरे में एक स्माइल होना चाहिए। उसके बाद हम खड़े कैसे होते हैं, हम बैठते कैसे हैं, ये सारी चीजें हमको नजर रखना है ना। जल्दी से चेंज नहीं हो रहा है दोस्तों। चलिए आ गया हमारे नेक्स्ट स्लाइड, जैसे मैं बता रहा था, है ना। उसके बाद हमारे बाहर निकलने का जो स्टाइल है, बहुत सारे लोग अपने घर से जब निकलते हैं सजना सवरना, ये सजना सवरने में भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओवर मेकअप, लेडीज लोगों को मैं बताना चाहूंगा, ओवर मेकअप मत करें, जस्ट लाइटली जेंटल मैन के हिसाब से चले, क्योंकि ओवर मेकअप बहुत ही गंदा दिखता है। आपको लगता है कि मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, लेकिन ये गलत होता है। तो लेडीज एंड जेंट्स दोनों का मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। एक जैसे लेडीज लोग आईब्रो सेट करते हैं, ऐसे जेंट्स लोगों को भी अपने सेविंग वगैरह प्रॉपर करें, और नाखून वगैरह प्रॉपर देखें, एक बढ़िया सा स्मार्ट परफ्यूम लगाएं। ये सारी चीजें हमें जरूरत है दोस्तों, क्योंकि ये आउटर पर्सनैलिटी को भी 10% जो है ना, वो भी जरूरी है हमें। उसके बाद ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए, इसके लिए देखते हैं। फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए, कोई टी शर्ट वगैरह चलेगा नहीं, फॉर्मल जूता होना चाहिए, और जूता भी हमेशा पॉलिशिंग होना चाहिए। लेडीज लोग भी अपना ड्रेस कोड को देख सकते हैं। आजकल के जो लेडीज हैं, नए गर्ल्स जो यंग हैं,
वो तो हमारे जैसे सूट भी पहनते हैं, बहुत बढ़िया है वो कर सकते हैं। जो सूट पहनते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, बिना सूट का अगर आप देखें तो ऐसे कपड़े आप पहन सकते हैं, फॉर्मल, है ना। उसके बाद एटिकेट, टेलीफोन एटिकेट्स माने शिष्टाचार टेलीफोन के अंदर भी है। हम मोबाइल कैसे उठाते हैं, इसके अंदर भी हमें हमारे जो चीजें हैं देखने की जरूरत है। गुड मॉर्निंग, हेलो, गुड इवनिंग, ये फोन उठाते ही हमें ये बोलना है। और जितने भी लोग आपको कॉल करते हैं, कॉल होने के बाद थैंक यू फॉर कॉलिंग, आपने कॉल किया इसके लिए आपको धन्यवाद, ये एक शिष्टाचार होता है। आंसर विद बिग स्माइल, बड़े स्माइल के साथ हमें आंसर भी देना है। ताकि कंप्लीट मैसेज रिपीट फॉर एक्यूरेसी, अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हो तो तुरंत उसको रिपीट करने के लिए बोलना है। बिना सोचे समझे हम फोन रख देते हैं और बाद में फिर गलत काम कर लेते हैं। तो अगर कोई फोन कर रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप रिपीटेडली उनसे पूछिए कि बताइए मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आपकी आवाज कट रही है, सारी चीजें डायरेक्ट बोले। ऐसा नहीं सोचे कि वो सामने वाला कुछ गलत सोचेगा, है ना। और थैंक यू हमेशा बोलिए सामने वाले को। मैं आपको ये शिष्टाचार है, थैंक यू सर, टिकट शिष्टाचार का मीनिंग है। तो आप समझिए, अगर आप फोन उठाते हैं कैसे, रेस्पॉन्स कैसे करते हैं, इसमें आपकी बैंक बैलेंस डिसाइड होता है। ये आजकल के बुद्धिजीवियों का कहना है दोस्तों, मोटिवेशनल स्पीकर सारे बोल रहे हैं कि आप फोन कैसे रिसीव कर रहे हो, उसमें आप कॉल बैक कर रहे हो कि नहीं सामने वाले को। अगर आपके पास कॉल आया है और उसमें आप कॉल उठा पाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब फ्री हो जाते हो, कॉल बैक आप नहीं कर रहे हो, तो आपकी बैंक बैलेंस जल्दी से बढ़ने वाला नहीं है दोस्तों। ये शिष्टाचार है ना। इसके बाद चरित्र, ईमानदारी, प्रेम, विश्वास, सत्यनिष्ठा, एकनिष्ठा, यहाँ से आपकी डेवलप होता है इनर पर्सनालिटी। मैं यहाँ पे एक स्टोरी बताना चाहूंगा दोस्तों। एक बहुत बड़े धनवान सेठ थे। हम ये सारी चीजों को समझते हैं एक स्टोरी के माध्यम से ना। बहुत बड़े बड़े धनवान सेठ रहते हैं जो प्रभु भक्ति में भी लीन थे, हमेशा सत्य बोलते थे, है ना। तो भगवान विष्णु उनकी तारीफ करते थकते नहीं थे। तो लक्ष्मी माता उनको एक दिन बोले कि भगवान, अगर आपकी भक्त इतना ही अच्छा व्यक्ति है जितनी आप प्रशंसा कर रहे हो, अगर इस प्रशंसा के वो लायक है तो क्यों ना उनका परीक्षा लिया जाए। तो विष्णु भगवान बोलते हैं चलो ठीक है, परीक्षा ले लो, जाओ, अभी सेठ गहरी निद्रा में है और आप जाके उसके स्वप्न में आप उसकी परीक्षा ले सकते हो। तो माता जी तुरंत चले जाते हैं उनके स्वप्न में और तुरंत सेठ को एक स्वप्न आता है और उसमें देखता है कि माता लक्ष्मी उसके सामने स्वयं प्रकट है। तो सेठ जी नतमस्तक होके बोलते हैं कि मेरा जीवन धन्य हो गया माता, आज आपने मुझे धन्य कर दिया, आपने मुझे मेरा दर्शन दे दिए, तो बताइए माता मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो लक्ष्मी माता बोलते हैं तुम तो जानते ही हो मेरा स्वभाव जो है चंचल है और बहुत वर्षों से मैं तुम्हारे साथ रह के ना उब चुकी हूँ, इसीलिए मैं अब यहाँ रहना नहीं चाहता। तो सेठ जी का जवाब सुनिएगा। सेठ जी बोलते हैं हे माता, मैं तो ऐसे आपको जाने नहीं दे सकता, मैं आपको जाने की अनुमति तो नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी आप माता है, आप लक्ष्मी है, आपको अगर जाना चाहते हैं तो आपको कौन रोक सकता है। आप अपनी इच्छा से कहीं भी जा सकते हैं। और ऐसे करके माता लक्ष्मी वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सेठ देखते हैं कि अपना सारे धन संपत्ति जो है वो जा चुका था। माता लक्ष्मी चले तो जाते हैं, कुछ देर बाद वो फिर वापस आते हैं और इस बार वो अपने वेश बदल कर आते हैं, यश के रूप में आते हैं। और जैसे ही यश सामने प्रकट होता है तो उसको पूछते हैं, मतलब सेठ जी को पूछता है यश कि आप मुझे पहचानते हो। यश बोलता है नहीं महाराज, मैं आपको नहीं पहचानता, देखो मैं यश हूँ और मैं ही तुम्हारा कीर्ति हूँ, मैं ही तुम्हारा सिद्धि हूँ, मैं ही तुम्हारा प्रसिद्धि हूँ। आज जो कुछ भी है तुम्हारे पास वो सारे का कारण मैं ही हूँ। अगर यहाँ से लक्ष्मी माता चले गए हैं तो मेरा कोई उद्देश्य नहीं रह जाता यहाँ पे रहना, और मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। तो सेठ जी बोलते हैं आप जाना चाहते हैं तो बेशक जाइए, ऐसे तो मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि आपको मैं बाहर भेजूं, लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं तो आप खुशी से जा सकते हैं। वैसे ही जो यश है वो भी चले जाते हैं। कुछ देर बाद फिर धर्म आते हैं, वही माता लक्ष्मी धर्म के रूप में आते हैं और बोलते हैं मैं धर्म हूं, जहां पे यश और लक्ष्मी नहीं है वहां धर्म कैसे रह सकता है, मैं भी यहाँ से जा रहा हूं। तो सेठ जी बोलते हैं जैसी आपकी इच्छा, आप जा सकते हैं।
तो वो भी वहां से अंतर्ध्यान हो जाता है, चले जाता है। अंत में क्या होता है, लक्ष्मी जी सत्य के रूप में आते हैं, सत्य के रूप में आते हैं और बोलते हैं मैं सत्य हूं और मैं यहाँ से जाना चाहता हूं, क्योंकि आपके पास अभी धर्म नहीं है, यश नहीं है, आपके पास लक्ष्मी माता नहीं है, तो सत्य की भी वहां पे कोई जगह नहीं है, मैं भी जा रहा हूँ। तो तुरंत सेठ जी उनके पांव पकड़ लेते हैं, बोलते हैं महाराज मैं आपको जाने नहीं दूंगा, यश चले जाए, धर्म चले जाए, लक्ष्मी माता चले जाएं, सब चले जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप चले जाएंगे तो मेरे जीवन का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा, मैं प्रभु की नाम कैसे जप पाऊंगा। बोलता है बाकी दिया, तो बोलता वो जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं प्रभु भक्ति में लीन हो, मैं सत्य के रूप भी प्रभु भक्ति में कम नहीं करूंगा, और मेरे जीवन का उद्देश्य यही है, अगर आप चले जाएंगे तो मैं सच बोल रहा हूं, मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। तो सत्य इस बात से खुश होकर बोलते हैं ठीक है चलो, मैं आपके प्रभु भक्ति पर खुश हूं, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। जैसे ही सत्य वहां रह जाते हैं तो धीरे धीरे करके थोड़ी देर बाद वहां पे धर्म आते हैं और बोलते हैं जहां सत्य है वहां तो धर्म रहना सुनिश्चित है, धर्म जरूर रहेगा आपके साथ। उसके बाद आते हैं यश, तो उनका भी स्वागत किया जाता है। यश आप बोलते हैं जहां सत्य है, जहां धर्म है, वहां तो सिद्धि है, वहां तो प्रसिद्धि है, वहां पे सब कुछ रहेगा, मैं यश हूं और मैं भी अभी यहाँ पे रहूंगा। उनका भी बहुत भाव से स्वागत करते हैं सेठ जी। उसके बाद अंत में माता लक्ष्मी आते हैं और बोलते हैं, सेठ जी उनको पूछते हैं क्या माता आप भी पुनः मेरे कृपा करेंगी, तो लक्ष्मी माता बोलते हैं जहां सत्य है, जहां धर्म है, जहां हर्ष है, जहां सिद्धि है, प्रसिद्धि है, वहां तो लक्ष्मी माता का निवास अत्यंत है, जरूरी है, तो मैं भी यहीं पे रहूंगा। तो कहानी का सार ये है, उतना वक्त देखे तो सेठ जी का सपना खुल जाता है और वो देखते हैं कि ये सारी चीजें सपना है। असल में देखा जाए तो ये सपना नहीं था, ये बहुत बड़ी परीक्षा से वो उत्तीर्ण हो चुके थे, है ना। तो अगर देखा जाए तो जहां सत्य है वहां पे सारी चीजें ऑटोमेटिक आ जाता है दोस्तों। ये चरित्र आपका ठीक हो जाएगा, ईमानदारी से आप रहोगे, प्रेम से रहोगे, विश्वास आपके पास आ जाएगा, सत्य निष्ठा एक निष्ठा के साथ आपके अंदर हर सिद्धि, हर प्रसिद्धि, हर समृद्धि आपके पास आ जाएगा। मस्त सत्य सत्य का साथ मत छोड़ना दोस्तों कभी भी। ये सारी चीजें, जितना चीजें मैं आपको बताया, ये सारी चीजें आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमेशा सीखने के तैयार रहना, हमेशा शारीरिक भाषा में सुधार की आवश्यकता है ना। उसके बाद बॉडी लैंग्वेज भी आपको सही करना है, अपने अंदर सकारात्मक सोच को जागृत करना है, एक अच्छा श्रोता बनिए, खुश रहें, ऑलवेज बी हैप्पी, विनम्र रहें, ईमानदारी और वफादार बने, मुश्किल परिस्थिति में शांति से काम लें। ये सारी चीजें आपकी इनर पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करेगा। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की एक वाणी में बताना चाहूंगा, शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, धन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। इसको हमेशा ध्यान में रखें और आगे चलते हैं। कर्म का फल हमें कैसे मिलता है, कर्म करने से फल मिलता है, ये सबको पता है ना, है। कर्म करने से फल अगर मिलता है तो आज जो फल हमें मिल रहा है इसके मतलब है कि हमारे कर्मों का फल है। तो मैं बताना चाहूँ, पूर्व में किए गए कर्म, आपको जो पीछे कर्म किए हैं उसका फल आज मिल रहा है, और आज का किया कर्म आपको भविष्य में मिलेगा। अगर आज का फल अच्छा है तो पूर्व कर्म अच्छे ही होंगे, अगर आज का फल बुरा है तो पूर्व कर्म सही नहीं है, इसीलिए आज का फल हमें अच्छा नहीं मिल रहा है। इसलिए बुरे वक्त में अच्छा कर्म किया तो भविष्य में अच्छे फल भी मिलेंगे दोस्तों। चलो अच्छे कर्म सत्य के साथ हम चलते हैं तो ये सारी चीजें हमें जरूर मिलेगा। और ये सारी चीजें का नॉलेज अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, साधारण इंसान क्या करता है, पुअर पीपुल हैव ए बिग टीवी, बड़ा टीवी ले आता है वो अपने घर में, लेकिन रिच पीपुल हैव ए बिग लाइब्रेरी। हर बड़े आदमी के घर में एक लाइब्रेरी रहता है दोस्तों, जहाँ पे सारे किस्म के बुक रहते हैं। उस बुक के माध्यम से वो सारी चीजों को डेवलप करता है, इनर पर्सनैलिटी, आउटर पर्सनैलिटी, बहुत सारे स्किल डेवलप करता है वो धीरे धीरे, और बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। लेकिन एक साधारण इंसान क्या करता है, बड़ा टीवी ले आता है और सास बहू के झगड़े देखता है और अंदर ही अंदर को क्लेश पैदा हो जाता है। कंपनी हमें उत्साहित बनाने के लिए हमारे सिस्टम और कंपनी से बहुत सारे ऑफर्स मिलते हैं, आप सभी को पता है ऑफर्स के बारे में।
है ना। तो बहुत जल्दी हम इस सारे चीजों को टारगेट को पूरा करेंगे। मैं अपना टारगेट बता दे रहा हूँ, जनवरी 15 तक संस्कार वर्कशॉप को मैं कवर करना चाहूंगा, और डायरेक्ट सेल में 2 अचीवर हमें गुरु मंत्र के लिए क्वालिफाई करवाने का कोशिश करेंगे दोस्तों। उसके बाद हमारा बिजनेस सपोर्ट सिस्टम है, जो यूट्यूब चैनल है, सबको सब्सक्राइब करें, खुद भी सब्सक्राइब करें, ताकि जो चीजें आपसे मिस हो जाए, मैं आपको ये सब बोलते हैं लेकिन मैं आपको ये नहीं बोलूंगा मिस क्यों हो, हमारे सेशन मिस क्यों हो। अगर आपको चीज सीखने का चाहत है, जिज्ञासा है, आप सोचते हैं कि मुझे बड़ा आदमी बनना है, तो ऐसे सेशन आप मिस क्यों करोगे कि यूट्यूब में जाके देखना पड़े। ये नए लोगों के लिए है, जो लोग इस बिजनेस में नहीं है उनको सब्सक्राइब करवाएं, और उनको वहां जाके हम बिजनेस को उनको दिखाएं, वहां पे वो वीडियो देखें। हमें क्यों यूट्यूब चला के वीडियो देखना है, क्योंकि हमें तो लाइव मिल रहा है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि जो मिस हो जाता है उसको जाके लाइव यूट्यूब में देखिए, मिस हो ही नहीं सकता दोस्त। अगर आपको सीखने की चाहत है, अगर आपको डायमंड बनना है, तो यूट्यूब, अब ये ऑनलाइन सेशन जो है सुबह का, वो मिस होगा क्यों, कभी नहीं हो सकता दोस्तों। ऐसा हो ही नहीं पंडा का कोई सेशन मिस हो जाए। तो इसका यूट्यूब चैनल के बाद हमारे पेज भी है, फेसबुक पेज भी हम फॉलो कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। उसके बाद हमारे जूम सेशन, हमेशा मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि हमेशा हमें टीम है लोगों को यहाँ पे बढ़ाना है, ताकि ये सारी चीजें नॉलेज उनको मिल पाए। हमारे यहाँ सिर्फ बिजनेस की नॉलेज नहीं दोस्तों, हर तरह की नॉलेज हमको मिलता है, भगवत गीता का ज्ञान मिलता है, हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ज्ञान मिलता है, कम्युनिकेशन स्किल कैसे बढ़ाए जाए, लोग व्यवहार कैसे बढ़ाए जाए, लोगों से बातचीत कैसे करें, हर तरह का ज्ञान हमारे यहाँ मिल जाता है दोस्तों। तो इस सेशन को कभी भी, जूम को आप नजरअंदाज मत करें। और इसके साथ ये मेरा आखिरी स्लाइड है जो जूम का बात कर रहा था, और धीरे धीरे करके आ रहा है, नेक्स्ट नहीं हो पा रहा है इसीलिए बाद में आ रहा है, मैं पहले बोल दे रहा हूँ। और गो यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, थैंक यू, नमस्कार और जय हिंद, सत श्री अकाल। सबको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर कुछ गलत हो गया है तो मैं माफी चाहूंगा, और अगर कुछ अच्छा लगे तो उसको जरूर लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। सारी गुरुओं का धन्यवाद अर्पण करते हुए मैं प्रदीप्त पंडा आज की सेशन को यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रदीप्ता सर। बहुत बढ़िया, आपने कलम तोड़ दी आज, समझ रहे हैं, इतना शानदार ट्रेनिंग, इतना जबरदस्त टॉपिक लेके आए आपने। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में आपने इनर पर्सनालिटी आउटर पर्सनालिटी को भी बताया। पर्सनालिटी इनर कैसे डेवलप किया जा सकता है, आउटर कैसे डेवलप किया जा सकता है, और इनर पर्सनालिटी अगर कोई प्रॉब्लम हो, इन पर्सनालिटी में प्रॉब्लम आई तो कैसे आती है, ये सारी बातों को आपने कवर किया। उसके बाद आपने कर्म के बारे में भी बताया। आपने हर एक टॉपिक को बहुत ही, इतनी शानदार आपने स्टोरी बताई, है ना। हमें अगर सत्य हमारे साथ है तो हमारे साथ सारी चीजें हमें वापस मिल जाती हैं। बहुत ही बढ़िया, उम्दा, एक नंबर ट्रेनिंग था, कोई जवाब नहीं। ऐसी ट्रेनिंग से केवल आप ही कवर कर सकते थे, है ना। और हर वक्त आप अपने कर्तव्य पे बिल्कुल डटे हुए हैं, कभी भी एक पल के लिए विमुख नहीं होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और ये सब चीजें वही आदमी सिखा सकता है जो खुद फॉलो करता है। आपकी अपनी एक अलग जी सर। पर्सनालिटी है, अपनी एक अलग छवि है, और उसको आप बिल्कुल बरकरार रखिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए। बहुत सारी शुभकामनाएं। आज की ट्रेनिंग मैं कहूंगा अब तक की सबसे बेस्ट ट्रेनिंग में से है, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट ना सब्जेक्ट थोड़ा सा टफ होता है, और ये वही कर सकता है अ, जिसको खुद महारत हासिल हो, है ना। तो आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत आपकी पर्सनालिटी का एक अलग आप एक अलग पर्सनालिटी के व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। तो मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और रोज सुबह आप सबसे पहले सेशन में होते हैं, सबसे पहले जैसे ही सेशन स्टार्ट होता है तो प्रदीप्ता पंडा जी दिखते हैं, है ना। ये बहुत अच्छी थैंक यू सो बात मच है। सर। और प्रदीप्ता जी, आज आपने एक बात कही ना, क्यों यूट्यूब चैनल में देखेंगे, क्यों जरूरत पड़ेगी हमें यूट्यूब चैनल देखने की, बहुत बड़ी बात है। ये वही कह सकता है जो वाकई अपने आप खुद समझता, अपने आप को अपना समझता है। बिजनेस इस सिस्टम को, सीनियर्स को, इस प्लेटफॉर्म को मेरा है ये। और जब ये अपना समझता है तो इसी तरह की बातें निकलती है कि आखिर आपको यूट्यूब चैनल में जाके देखने की जरूरत क्यों पड़ी। अगर आप ऐसा है तो सुबह से लाइव देखिए। और दोस्तों, लाइव का जो मजा है ना, वो आपको यूट्यूब चैनल में नहीं मिल सकता, रियली, है ना। जो सब सुबह एकदम बेहतर यस सर। नई किरण के साथ आप नई ऊर्जा ले रहे होते हैं, नया आपके विचार
आते रहे, आना शुरू हो जाते हैं सुबह से ही, तो आप पूरा दिन बहुत मस्त होता है आपका, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। ईच एंड एवरी टॉपिक आपकी जो थी ना, उसका कोई जवाब नहीं है, लाजवाब था। और मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। कहीं से कोई मार्किंग काटते बनता ही नहीं है प्रदीप्ता जी, है ना। और आप हर बार थैंक चैंपियन यू सो रहते मच हैं, इस सर। बार भी आप चैंपियन हैं। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। और मार्किंग की बात है, गुंजाइश रहनी चाहिए हमेशा, है ना। इसलिए जी 10 में सर। से 10 तो जाता, लेकिन फिर भी आपको एक नंबर गुंजाइश के लिए रखना पड़ेगा, है ना। तो थैंक यू सो 9 आउट ऑफ 10 मच सर, आपको। थैंक यू गॉड वेरी ब्लेस मच यू, सर। ऑल द बेस्ट। बहुत जल्दी आप नेक्स्ट लेवल को अचीव करें, और आप बिल्कुल पताका लहराएं अपना, जहां पर आप कर रहे हैं, कर्म भूमि आपकी, है ना। बहुत शुभकामनाएं, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। ओवर टू अदर लीडर। थैंक यू सो मच सर, बस आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे सर, जब आगे थैंक बढ़ेंगे यू। सर। थैंक यू वेरी मच सर। और मैं चाहूंगा सभी हाथ उठाकर एक बार जोरदार ताली प्रदीप्ता जी के लिए जरूर बजाएं। आज एक बिल्कुल डिफरेंट आपने टॉपिक लेकर के आया, नो डाउट। मैं ये कह सकता हूँ कि ताउम्र यस सर। गालिब ये गलती करता रहा, धूल चेहरे पे था और आईना साफ करता रहा। तो ये चीज सही है कि हम, पता चला आईना साफ कर रहे हैं, हम दूसरों को सुधारने में लगे हैं और हमारे अंदर खुद सुधार नहीं है। तो ये जो है ना, एक दर्पण आपने दिखाया आज, आप चरित्र दर्शन कराया कि भाई आज यदि आप इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आज आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें की, जिससे एक बात समझ में आया कि अंदर यदि कड़वाहट है तो आप बाहर प्यार कैसे बांट सकते हैं। बहुत शानदार। और पीछे जो छुरी जो था वो बहुत ही, है ना, धार था उसमें। एक चीज मैं देख पा रहा था कि सच में यदि कोई पीछे छुरी लेकर के यदि रखे और उसके बाद सोचे कि उसके लाइफ में सुंदरता और, है ना, सारी चीजें हो रहा है, तो हो ही नहीं सकता है। बहुत शानदार सेशन, मजा आ गया आज के सेशन लेकर के। और प्रदीप्ता जी, नो डाउट आप में वो सारी चीज भी मुझे दिखती है पर्सनालिटी को लेकर के, है ना। बहुत ही सरल स्वभाव के हैं आप, नो डाउट। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है और काबिले तारीफ है ना। हमेशा आपका सेशन डिफरेंट भी रहता है और बहुत शानदार भी रहता है। सर ने जैसे कहा कि नंबर काटने का तो कोई कारण ही नहीं बनता, सारी चीजों को आपने कवर किया। और मेरी शुभकामना है, बहुत बहुत बधाई। आपको बहुत जल्दी आगे तरक्की करे और क्राउन है ना, एम्बेसडर आप बने और यहाँ से काफी सारी उपलब्धियां ले। हमारी भी आशीष आशीर्वाद आपके साथ में है। 9 आउट ऑफ 10 आपको मैं मार्क्स देता हूँ प्रदीप्ता जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू